सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी है और वीडियो को लाइक करना। चलिए अब हम शुरू करते हैं यह कथा। यह कथा महाभारत के बाद की है, जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र। वे एक धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। उनकी कहानी एक ओर महाभारत की गहराई को दर्शाती है, दूसरी ओर नागलोक से जुड़े रहस्यों को उजागर करती है। राजा परीक्षित का परिचय। राजा परीक्षित का जन्म तब हुआ जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। वे उस समय मां के गर्भ में थे। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा की थी। उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वे जन्म के बाद हर किसी को ध्यान से देखते थे, जैसे वे किसी को खोज रहे हों। दरअसल वे उस रूप की तलाश कर रहे थे जिन्होंने गर्भ में उनकी रक्षा की थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। राजा परीक्षित और नागकन्या की कथा इस प्रकार है। इस कथा का संबंध उस घटना से है जब राजा परीक्षित ने एक ऋषि के आश्रम में अपमान किया था और उन्हें शाप मिला था, 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस घटना के पीछे एक अद्भुत रहस्य और नागकन्या की भी एक भावुक कथा जुड़ी है। कथा का आरंभ राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार पर निकले। वे प्यासे और थके हुए थे। वे एक आश्रम पहुंचे जहां ऋषि समी ध्यान मगन थे। राजा ने उनसे जल मांगा, परंतु ध्यान में लीन ऋषि ने उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। जब ऋषि के पुत्र शरगी को यह अपमान ज्ञात हुआ, उन्होंने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक नाग उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। नागलोक में हलचल मच गई। यह शाप मिलते ही नागलोक में हलचल मच गई। तक्षक नाग को यह कार्य सौंपा गया, परंतु नागों में एक कन्या थी, नाग कन्या लीलावती। वह तपस्विनी और धर्मज्ञ थी। जब उसे ज्ञात हुआ राजा परीक्षित को मारा जाएगा, वह विचलित हो गई, क्योंकि वह राजा की नीति, धर्म और दया से प्रभावित थी। लीलावती ने नागराज वासुकी से निवेदन किया, राजा को मृत्यु से बचाया जाए, परंतु नियति का निर्णय टाला नहीं जा सकता था। नागकन्या और राजा परीक्षित की भेंट कैसे हुई थी, यह बताते हैं। लीलावती ने धरती पर आकर राजा परीक्षित से भेंट की। उसने राजा को तक्षक के आगमन की चेतावनी दी और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान में छिप जाने को कहा। राजा ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता। यदि यह मेरा प्रारब्ध है तो मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन तुम्हारे हृदय की कोमलता देखकर मुझे यह सुख आश्चर्य हुआ है, नागलोक में भी धर्म और करुणा जीवित है। लीलावती ने उन्हें एक विष प्रतिरोधी रतन देने का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा ने अस्वीकार कर दिया और कहा, जो हुआ उसमें मेरा ही दोष था। मैंने ऋषि का अपमान किया, अब उस कर्म का फल तो मुझे भोगना ही होगा। शाप की पूर्ति और नागकन्या का तप। 7वें दिन तक्षक ने अपना रूप बदलकर ब्राह्मण के वेश में राजा को छला और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित परमधाम को प्राप्त हुए। लीलावती यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने पृथ्वी पर ही तपस्या प्रारंभ कर दी और राजा की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किए। कहते हैं उसके तप से राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु ने स्वयं उसे वरदान दिया कि वह आने वाले युग में पुनः धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत और राजा परीक्षित की महिमा। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनमेजय ने नागों के नाश के लिए सर्पसत्र यज्ञ किया, परंतु आस्तिक ऋषि ने उन्हें रोका।
तब यह नाग वंश बच पाया। उसी समय श्री सुखदेव जी ने जन्मेजय को भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा भागवत पुराण सुनाई, जिसमें परीक्षित की आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है, कर्म का फल निश्चित है। धर्म के मार्ग से विचलित होने पर भी पश्चाताप से मोक्ष संभव है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति हर लोक में होती है, चाहे वह नागलोक ही क्यों ना हो। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु।